देहरादून से दसौली के बेमकसद घुमक्कड़ी के इस क्रम में आज मैं चौथा वीडियो लेके आ रहा हूँ। सभी प्रकृति प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है जो उत्तराखंड के लैंडस्केप, उत्तराखंड के नेचर, उत्तराखंड के कल्चर से जो वाकिफ हैं या जो और डिटेल जानना चाहते हैं, उन सब के लिए ये ब्लॉग मैं लेके आया हूँ। कहते हैं ना, शुरुआत घर से करनी चाहिए। तो मैं जिस होटल में रुका था उसकी छत से नैनीताल की रात किस तरह की लगती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने पाषाण देवी है। नैनीताल में दो मंदिर हैं, एक नैना देवी का मंदिर है और दूसरा पाषाण देवी का मंदिर है। पाषाण देवी का मंदिर ठंडी सड़क पर है और हम लोग ये माल रोड की साइड्स में हैं। आपको नैनी झील का नज़ारा दिख रहा है। दाहिनी ओर मल्लीताल है और बाईं ओर तल्लीताल है। मेरे दाहिनी ओर लाइट दिख रही है, ये नैना देवी के मंदिर की लाइट है, वहाँ जगमगाहट है। आप देख रहे हैं कि मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ, रात में उसकी आभा कैसी दिखती है। आइए मॉल रोड में घूमते हुए हम लोग यहाँ शूट हुई फिल्मों के बारे में बात करें। नैनीताल में पहली फिल्म 1958 में शूट हुई थी। मधुमती फिल्म थी, दिलीप कुमार और वैजयंती माला की। अब हम माल रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको सड़क के दाहिने ओर होटल्स वगैरह वगैरह और शॉप्स दिखेंगी और लेफ्ट हैंड में आपको लोअर माल रोड दिखेगी और उसी से लगी हुई झील भी है। हम लोग लगभग जू तिराहे से आगे बढ़ रहे हैं। ये मल्लीताल की ओर जा रहे हैं। मल्लीताल के फ्लैट्स में थोड़ी देर घूमेंगे। मधुमती फिल्म, यहाँ पर गाना फिल्माया गया, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अभी आप चित्र देख रहे हैं, ये नैनीताल के स्ट्रीट डॉग्स हैं। ये कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई संकेत दे रहे हैं। अगर आप समझ सकें तो बहुत बढ़िया है, और वरना मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि ये डॉग्स क्या संकेत दे रहे हैं। अभी एक चित्र और दिखाऊंगा, एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ, वो आपको बता रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ का वातावरण है, क्या मौसम है। चीजें हिल रही हैं, आप देख रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है और मौसम कितना बढ़िया है। फिर एक बार डॉग्स को देखिए, सब सिकुड़े हुए हैं, बिल्कुल पस्त पड़े हुए हैं। कहते हैं कि डॉग्स को गर्मी भी ज्यादा लगती है और जाड़ा भी उनको ज्यादा महसूस होता है। और नैनीताल के डॉग हैं तो ये प्योरली पहाड़ी ब्रीड के, इसमें कई तो भोटिया प्रजाति के हैं। इसके बावजूद यहाँ इतनी ठंडक हो जाती है 8 बजे 9 बजे के आसपास में कि इनको भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। देखिए माल रोड में जो लाइटिंग है, लोगों का आना जाना है। अपर माल रोड 6 बजे शाम से लेके बंद कर दी जाती है वाहनों के लिए, यानी कि मल्लीताल से तल्लीताल नहीं आ पाएंगे। अभी मौसम की बात चल रही थी, यहाँ पर गर्म कपड़े बेचने, पश्मीना शॉल्स वगैरह वगैरह बेचने की दुकानें भी दिख रही हैं। अपर माल रोड में जिसमें हम चल रहे हैं, उसके बाईं तरफ के किनारे में आप देखिए सब चिनार के पेड़ हैं। चिनार की एक खासियत होती है, इसके पत्ते रंग बदलते हैं। मधुमती फिल्म गाना यहाँ पर शूट तो हुआ, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, जब इसकी रील धुलने के लिए पहुंची तो पूरी रील डैमेज थी। बिमल राय उस दौर में आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे थे। इसके पहले उनकी फिल्म देवदास कॉमर्शियली पिट चुकी थी। अब आप देख रहे हैं सीतापुर आंख का अस्पताल, डॉक्टर मेहरे ने ये शुरू किया था और लगभग देश के हर कोने में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तो हर छोटे बड़े स्थान पर यह अस्पताल मिल जाता है। और एक समय था कि आंखें सुधारने का, आंखें सुधारी जाती थी, ऑपरेशन नहीं कहा जाता था। आंखें सुधारने का एकमात्र साधन यही अस्पताल थे। जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। यहाँ का मील, यहाँ का खाना काफी लोगों को लुभाता है। नैनीताल दरअसल मेट्रोपॉलिटन कल्चर का शहर है। यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, इवन कॉन्टिनेंटल खाना भी मिल जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो तो खाने पीने की चीजों के लिए परेशान मत होइए। हाँ, ये थोड़ा सा वजनदार बना के आइएगा तो डिफरेंट चीजें आपको यहाँ टेस्ट करने को मिल जाएंगी। कई चीजों का अनुभव आपको होगा। और अभी देखिए एक आदमी थक के बैठ गया है सड़क पर। ऐसे लोगों के लिए मॉल रोड करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है। अगर थक जाते हैं तो यहाँ पर साइकिल, रिक्शा, हर तरह का साधन आपको मिल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में मल्लीताल से लेके तल्लीताल तक कोई भी वाहन नहीं मिलेगा। और 8 साढ़े 8 बजे के बाद आपको ये साइकिलें मिलेंगी, रिक्शे वाले मिल जाएंगे,
क्योंकि रिक्शा और साइकिल ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाहन है, इसलिए इनका उपयोग यहाँ पर ज्यादा होता है। पॉल्यूशन कम से कम फैले, इस बात का ध्यान रखा जाता है। बच्चों को ले जाने वाली ट्रॉली भी यहाँ पर मिलती है, मोटरसाइकिलें मिलती हैं। आप दिन भर के लिए मोटरसाइकिल ले सकते हैं। आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, आप वहाँ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से कारें तो मिलती ही, टैक्सी आपको मिलते हैं। बिमल रॉय मधुमती फिल्म के फिर से शूटिंग के लिए नैनीताल नहीं आ पाए, फिर नासिक के पास में शूटिंग की गई। फिल्म में आप जो सीन देखते हैं वो नासिक का है, लेकिन नैनीताल में जो पहली फिल्म शूट हुई थी मधुमती थी। नैनीताल आए और यहाँ मिलने वाले हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद पर हम बात न करें तो बेहद नाइंसाफी होगी। आपको सजावट के लिए फाइनरीज प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जैसे कैंडल स्टैंड है, ये दिया स्टैंड आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह से घर में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न तरह के वॉल हैंगिंग्स हैं। इवन मैं देख रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर वाली चप्पलें भी यहाँ पर हैं, जो वुडन हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं। आप कुछ भी चीज ले सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए लाठी यहाँ से ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आप घर के लिए जो एंटीक सामान है वो भी ले सकते हैं। तरह तरह की चीजें हैं। अब मेरे साथ मेरी बिटिया भी है, तो वो भी थोड़ा देख रही है कि क्या चीज लिया जाए। और इसके अलावा एक शॉप और भी है जो इंडियन ट्राइब्स के नाम से है। वहाँ पर देश भर के हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, उनको वो शोकेस करते हैं, उनकी वो मार्केटिंग करते हैं। कभी मौका मिले तो वहाँ पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसको हम खरीद सकते हैं, उसमें योगदान दे सकते हैं। साथ ही जान सकते हैं कि कहाँ का कल्चर क्या है और वहाँ पर किस तरह की वस्तुएं उपयोग में आती हैं और कैसे वो नेचर के साथ में अपने को डालते रहेंगे। 1964 में शगुन फिल्म यहाँ फिल्माई गई। वहीदा रहमान पर एक गाना था, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा हो। इसी तरह से 1965 में वक्त फिल्म शशि कपूर और शर्मिला पर यहाँ पर एक गीत फिल्माया गया, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के। उसके बाद 1999 में सिर्फ तुम, राजीव कपूर की फिल्म, और ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया। इस तरह से कई फिल्में यहाँ फिल्माई गई। नसीरुद्दीन शाह का एक गाना यहाँ पर है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, ये भी यहीं फिल्माया गया था। अब देखते हैं हमारे बाईं तरफ नैना देवी का मंदिर हमको दिख रहा है। धीरे धीरे हम इसको और तल्लीताल की तरफ बुलाएंगे। सामने देखिए चंद्रमा भी आसमान में है, बहुत खूबसूरत छटा दिख रही है नैनीताल की, और झील में लाइट का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये सामने आपको जो है पाषाण देवी का मंदिर दिख रहा है। ये पूरा ठंडी सड़क का इलाका है। अंग्रेजों ने इंडियंस के लिए इसी ठंडी सड़क को ओपन रखा था, यानी कि भारतीयों को आना जाना है तो इसी ठंडी सड़क की तरफ से जाएंगे। एक फिल्म का मैंने नाम ही नहीं लिया, वो है कटी पतंग। 1971 में आई इस फिल्म में राजेश खन्ना, आशा पारेख थे। फिल्म का काफी हिस्सा यहाँ शूट हुआ। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। देखिए हम फ्लैट से मल्लीताल को देख रहे हैं। ये मल्लीताल का इलाका है। ये स्नो व्यू जाने वाला रोपवे भी इसी में है। अब हम चिड़ियाघर और उस साइड के पहाड़ को देख रहे हैं, यानी कि तल्लीताल और मल्लीताल के बीच का जो इलाका है उसकी लाइटिंग को देख रहे हैं। रात में किस तरह से वो छटा बिखेरती है, किस तरह से आभा उसकी दिखती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक चीज और आपने कभी गौर की होगी, जब आप खुश होते हैं तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, और अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट या आपका इकोसिस्टम जिसको कहें वो खुशनुमा है तो आपके चेहरे में भी प्रसन्नता आती है। ये देखिए, ये मल्लीताल फ्लैट्स के कुछ पेड़ हैं, इनमें लाइट पड़ रही है तो अपने आप में इनकी छटा अलग से दिख रही है, यानी कि ये भी प्रसन्न है। ये हम लोग तल्लीताल और झील में पड़ने वाले उसके इम्पैक्ट को देख रहे हैं। झील किस तरह से खूबसूरत लगती है ये हम देख रहे हैं। ये सब रिकॉर्डिंग हमारी मल्लीताल चिल्ड्रन पार्क फ्लैट्स के आसपास से ही हो रही है, और मुझे लगता है कि आपको ये नए एंगल से इसमें वीडियो देखने को मिल रहे होंगे। मैंने इस पूरे वीडियो में कोई ऊपर से चढ़ाई से चढ़ करके बर्ड आई व्यू लेने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत कॉमन है, आप कई बार देख चुके होंगे। मैंने ये देखा कि जमीन और अपने लेवल से अगर हम देखें तो वो बड़ी चीज है। वो जिंदगी में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने ही स्तर से चीजों को देखें।
ये नहीं कि हम दूसरे की नजर से देखें, हमारा एक नजर होना चाहिए, हमारा एक नजरिया होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति लगी हुई है मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के पास में। पंत जी यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आजादी मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये सामने देखिए, ये नैनीताल की जामा मस्जिद है। इसका निर्माण ब्रिटिशर्स ने 1890 के आसपास किया था। जो उनकी सेना में मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए ये बनाया गया। ये गुरसिंह सभा है। हालांकि नैनीताल में गुरुद्वारे का या सिखों के लिए आराधना स्थल बनाने का क्रम तो उस समय शुरू हो गया था जब यहाँ पहली दूसरी इमारत बनी थी, यानी कि 1840 से 50 के बीच में। उस समय यहाँ पर लकड़ी का काम करने के लिए रामगढ़िया सिख आए थे। लेकिन मल्लीताल में जो गुरसिंह सभा है, इसकी भव्यता का निर्माण आजादी के बाद ही हो पाया। आप नैनीताल के कई रंग देख चुके हैं। ये पपेट्स भी देखिए सड़क के किनारे दिखते हैं। देखिए नैनीताल में तार और तारों की दुनिया, तार चमक रहे हैं, तारों की दुनिया आपको दिख रही है। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।